नमस्कार किसान साथियों। ये वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था। मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि किसान पहले एक रसायन के नाम पे बाजार बना हुआ था। जो रासायनिक बिजनेसमैन थे, रासायनिक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड वगैरह बेच रहे थे और किसान का सारा पैसा उन्हीं के पास जा रहा था। कुछ जागरूकता की वजह से किसान अब ऑर्गेनिक खेती की तरफ कन्वर्ट हो रहे थे, तो उन्होंने अब टारगेट बना लिया ऑर्गेनिक खेती को। अब आप देख रहे होंगे कि आप इंटरनेट पे सर्च करिए, बायो प्रोडक्ट इतने ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ में अवेलेबल हैं जितने में शायद रसायन नहीं है। क्योंकि उनका टारगेट अब ये हो गया कि किसान अगर बायो टेक्नोलॉजी से अगर जैविक खेती करता है तो फिर उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए बायो प्रोडक्ट बनाने हैं। यानी कि किसान का पैसा जाना आखिरकार उन्हीं के पास है। किसान वैसा का वैसा बना रहेगा। तो इसी चीज़ की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। किसान साथियों, आपको थोड़ा बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि ये बायो प्रोडक्ट बना के देने वाले भी वही चीज़ें, वही बैक्टीरियाज दे रहे हैं जो बैक्टीरियाज आपको बहुत कम रेट में सरकारी संस्थानों से मिल सकते हैं, जिनकी कीमत कुछ रुपए होती है, उनके लिए हम हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि हम क्यों इस तरह अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जो चीज़ आप कुछ पैसे में और अपने यहाँ पे ही कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका पैसा वेस्ट करके इनकी कंपनियों के बड़े बड़े बहकावे में क्यों आते हैं आप। जैविक खेती में अगर आप आते हैं तो आप रसायन की तरह मार्केट पे डिपेंड होके करते हैं, तो फिर आप रसायन में ही रहिए, वो बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि अगर जैविक में आके हल्का फुल्का आपका प्रोडक्शन भी डाउन रहा और फिर आप पैसा जैविक प्रोडक्ट जो है वो रसायन वाले से भी कॉस्टली आ रहे हैं, उनमें पैसा पे कर देते हैं, तो आपकी आर्थिक हालात कैसे सुधर पाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मेरे हाथ में आप ये देखिए, ये वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल है। ये वेस्ट डिकम्पोजर जो है अपने आप में ये फर्टिलाइज़र नहीं है, लेकिन ये फिर भी एज ए फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड सभी का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है, ये हमारे जो भी लैंड है, हमारी ज़मीन है, उसमें वेस्ट मटेरियल जो पड़ा रहता है उसको डिकम्पोज करने का काम करता है। डिकम्पोज करके उसको जैविक खाद में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम एज अगर यूज़ करते हैं तो ये मत सोचिए कि हमने डिकम्पोजर अपना पानी के साथ दे दिया है खेत में, या किसी भी तरह से हमने खेत में उस चीज़ को पहुंचा दिया है, तो अब हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि हम वेस्ट डिकम्पोजर को ये समझ सकते हैं कि हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कर लिया, कोई भी जैसे आयुर्वेद से या मेडिसिन लेके, लेकिन हमें खाने की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो वेस्ट डिकम्पोजर का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो आपकी ज़मीन में बैक्टीरिया पहुंचाएगा, और बैक्टीरिया पहुंचा के जो वेस्ट आपके यहाँ पड़ा हुआ है उस वेस्ट को वो डिकम्पोज करके जैविक खाद में कन्वर्ट करेगा। पहले के टाइम में आप देखते थे कि किसान वो ढेंचा और ग्वार वगैरह डालते थे और उनको कटवा देते थे खेत में ही, और कभी कभी उसको क्या खेत को खाली रखते थे, जिसको भदवाड़ रखना बोलते हैं, वो रखते थे। लेकिन आजकल एक तो जोत कम हो गई है, लोगों के पास इतनी ज़मीन नहीं है, तो एक खाली रखने वाला तो सिस्टम नहीं है, भदवाड़ रखने वाला तो, क्योंकि अगर भदवाड़ रखेगा तो इतना ही उसके पास खेत है, वो कैसे रख पाएगा। लेकिन हम उसके कार्बनिक यौगिक को बढ़ाने के बहुत से रास्ते अपना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट गोबर की खाद है ही तो ही बढ़ा सकते हैं। हम सरसों की कटाई करते हैं, उसके बाद जो उसका नीचे का डंठल, जिसको हम धांसे बोलते हैं अपने एरिया में, उनको आप तुरंत कटाई कर दीजिए एरो से, और उसके बाद जैसे उसमें डिकम्पोजर वगैरह का आप जाएगा पानी के साथ, तो वो वेस्ट को उसको डिकम्पोज करेंगे बैक्टीरियाज। वेस्ट डिकम्पोजर जो है उसका काम सिर्फ आपके ऑर्गेनिक चीज़ों को डिकम्पोज करना है। जो चीज़ आप इसको अपने गोबर की, जो जिसको रूढ़ी बोलते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप मेरे पास ये नाडे पद्धति से मैं घास फूस से प्रॉपर इसमें घास फूस होता है और कुछ मात्रा में गोबर डालता हूँ। और इसका आप देखिए, इधर देखिए,
यही वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह डाल के, बैक्टीरिया डाल के काफ़ी बढ़िया खाद इसका निकल के आता है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा खाद जैसे कि ये अगर आप गोबर की रूरी में इसको बनाना चाहें तो ऐसा खाद आपका 2 साल में बन पाएगा। ऐसा खाद ये आपको मात्र 6 महीने से भी कम टाइम में बन जाता है। जो चीज़ इस वेस्ट डिकम्पोजर के यूज से जो चीज़ 6 महीने में बनने वाली है वो 3 महीने में ही बन जाती है। इसकी इतना टाइम ड्यूरेशन घट जाता है कि वैसे इसको जो डेवलप किया है वो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग संस्था जो गाजियाबाद है उसने डेवलप किया है। लेकिन आजकल जो आ रहा है वो इसको बेच रहा है। 50 ग्राम की जो सीसी है वो आपके लिए लाइफ टाइम काफ़ी है, और उसकी कॉस्ट मात्र 20 रुपये है। यानी कि जिन बैक्टीरियाज को डेवलप करने के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आते हैं, वो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट 1000 रुपए का जी ऑर्गेनिक है, ये है वो है, उनको ख़रीद के लाते हैं। आप इन सबको यूज़ करिए जो 20-20 50-50 रुपए की चीज़ है। इसके अंदर आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया होता है वैसे मेनली जो ये है ये फंजी फंगस वाले बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते। और इसमें बैक्टीरिया जो इंक्लूड होते हैं वो फंजी वाले जो होते हैं, ह्यूमिकोला, ट्राइकोडर्मा और पेनिसिलियम एस्पेरगस जो होता है वो इसमें मेनली होते हैं, यूज किए जाते हैं। तो ये एक फंजी टाइप का है जो हमारे लिए फ्रेंडली है। अब देखिए इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने इसमें इधर बनाता हूँ मैं अपने फार्म में डालने के लिए। और ट्यूबवेल के पास भी मैंने इस तरह से बड़ा ड्रम रख रखा है, वहाँ से उसमें ड्रिप वगैरह में चला जाता है। लेकिन यहाँ जैसे फार्म में मैं थोड़ा फ्लड इरिगेशन ही यूज़ करता हूँ, तो ये 2 ड्रम रखे हुए हैं। एक में मैं बनाता हूँ अपना गौमूत्र और गाय के गोबर वगैरह से, गुड़ वगैरह से, इन सब चीज़ों से बनाता हूँ, जिसको हम बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसको देखें आप, इसको वैसे आप सभी ने सुना भी होगा, जीवामृत जो बोलते हैं वो बना हुआ है। तो इसको कुछ नहीं करना, ये सब चीज़ें डाल के आपको सिर्फ इसको सुबह शाम इस तरह से रोटेट कर देना है बस। तो आप इस तरह से जीवामृत बना के और अपने खेतों में दीजिए। इस तरह से आप वेस्ट डिकम्पोजर जो है आप 200 लीटर में आपकी ये जो 50 ग्राम की सीसी है ये काफ़ी है। अब इसमें इस तरह से इसको भी डंडे से सुबह शाम इस तरह हिला दीजिए। शुरू में डालेंगे तो इसका जो कलर है वो काफ़ी डार्क रहेगा गुड़ की वजह से। बाद में देखो ये कितना ब्राइट, ये चौथे दिन का बना हुआ है, चौथे या 5वें दिन का है मैं तो इतना ज़्यादा इसका अभी और ज़्यादा ये ब्राइट कलर हो जाएगा, बैक्टीरिया फैल जाएंगे तब और ज़्यादा इसमें सफ़ेद सफ़ेद ही दिखाई देगा। यानी 7-8 दिन में आपका ये बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं और आपके खेत में जितना भी वेस्ट है उसको ये डिकम्पोज करने का काम करेंगे। इस तरह से बैक्टीरियाज बढ़ाइए, कार्बनिक यौगिक बढ़ाइए, तो आपको इस बाज़ार के जाल से मुक्ति मिलेगी। मेरा तो कहना यही है कि ये चीज़ें अगर आप कर ऑर्गेनिक में जाते हैं तो इन्हीं तरह से आप करिए। अगर आप डिपेंड रहते हैं मार्केट पे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। वर्मी कंपोस्ट वगैरह खुद से बनाइए, ये नाडेप पद्धति से कंपोस्ट बनाइए। तो इस तरह से काम करिए, ऑर्गेनिक में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और अच्छा मुनाफा भी होगा। धन्यवाद दोस्तों।